फिर 8 बजे आपके साथ एक न्यूज लेके हाजिर हो चुके हुए हैं। मेरा नाम राहुल कुमार है। महिला सांसद ने जब लोकसभा में उकसाया तो सीएम शिंदे के बेटे ने हनुमान चालीसा का पाठ लोकसभा में ही पढ़ना शुरू कर दिया। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान एक महिला सांसद ने एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे से पूछा कि आपको हनुमान चालीसा आती भी है क्या। इसके जवाब में एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे और शिवसेना सांसद लोकसभा में ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। माहौल उस वक्त बदला जब श्रीकांत शिंदे ने 30 सेकेंड तक हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। उस समय उन्होंने ये भी बात बताई कि एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब यूपीए की सरकार थी, उसमें बहुत सारे गठबंधन के लोग हुआ करते थे, जैसे सीपीएम और कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव शिवसेना के ग्रुप के जो लोग हुआ करते थे। उस समय लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं कर सकते थे, ऐसा कड़ा शासन था। लोकसभा के अध्यक्ष को ये भी बताते हुए उन्होंने बताया कि महोदय, एक समय ऐसा था कि हनुमान चालीसा के पाठ पे महाराष्ट्र में बैन था। उन्होंने ये भी कहा कि आज विपक्ष यूपीए नाम से उनको शर्म आती है, इसलिए उन्होंने इंडिया नाम रखा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष यूपीए नाम इसलिए बदल लिए कि जैसे ही यूपीए का नाम आता था तो उनको पुरानी यादें जैसे आतंकवादी हमले, भ्रष्टाचार और घोटालेबाजों की नाम यादें आती थी। उन्होंने सदन को बताते हुए उत्सुकता जाहिर की कि हम जिस भी पार्टी में और जिस गठबंधन में हैं वो हमारी सरकार जनता के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी सदन से बताया कि जब एक बार 2018 में नरेंद्र मोदी ने बताया था कि विपक्ष हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, उन्होंने एक जिक्र में कहा कि जब अविश्वास प्रस्ताव 2019 के चुनाव से पहले जब विपक्षी दल लाए थे तो उसके बाद जब 2019 में इलेक्शन हुआ था तो नरेंद्र मोदी की जो गठबंधन की एनडीए पार्टी थी उसने बहुमत से ज़्यादा सीटें हासिल की और 2014 के मुकाबले बहुत ज़्यादा सीटें हासिल की थी। ऐसा ही फिर इस बार हो रहा है कि 2023 में विपक्षी एकता अविश्वास प्रस्ताव लाई है जो कि 2024 में आने वाले चुनाव में 400 से ज़्यादा सीट पार करेगी, ऐसा एकनाथ शिंदे के बेटे ने कहा। एकनाथ शिंदे के बेटे ने यह भी कहा कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और देश की जनता उन पे मोहर लगाएगी। वही एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में नई उथल पुथल कर दी थी, अपनी योग्यता दिखाते हुए और अपनी मजबूती के साथ बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। आज उनके बेटा जब लोकसभा में बोले तो ऐसा लगा कि हाँ, जो कोई नेता है उनके बेटा इतने टैलेंटेड भी हो सकते हैं, और बात सटीकता से की। बीजेपी के कई सारे जो बड़े लीडर थे इस बात सुन के दंग और हैरान रह गए कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे इतने अच्छे बोल सकते हैं। और विपक्षी एकता के जितने भी लोग सदन में बैठे हुए थे वो चुपचाप मुंह देखते रह गए। इसके बारे में कहा जाता है कि अभी तक सदन में हनुमान चालीसा का पाठ इतनी देर तक किसी ने नहीं की थी। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं? ऐसी ही कोई और खबर आएगी तो हम आपको ज़रूर साझा करेंगे। हम इसी रिपब्लिक टीवी के माध्यम से आपको बताएंगे कि आगे का देश की राजनीति में कैसा विचार रखा जाता है। आपको वीडियो के माध्यम से हम बताते रहेंगे। मेरा नाम राहुल कुमार, कैमरा मैन लक्ष्मी कुमारी के साथ रिपब्लिक टीवी। जय हिंद।